इजलास हो जमा जिला उमरकोट मिरपुर खास ॿिया दोस्त असांजा शरीक थिया जंहिंमां मुतफ़िक़ा तौर ते इहा फ़ैसिलो थियो त मिरपुर खास ट्रेज़री ऑफिस जेकी आहे उहा उस्तादनि लाइ हिकिड़ो वबाल जान बणिजी रही आहे ऐं उन जे करे मिरपुर खास जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के हिकिड़े पासे करे जेके भी मिरपुर खास मां सरकारी इदारा सभिनि लाइ जेके आहे मिरपुर खास ट्रेज़री ऑफिस जेकी आहे उहा रिश्वत जो बाज़ार गरम करे वेठी आहे। बिलख़सूस असांजे असातिज़ा किराम सां इंतहाई नारवा सलूक इन्हनि सां ज़्यादतियुनि जी जेके आहे इंतहा थी वई आहे। दोस्तो जीअं त आउं ॿुधाईंदो हलां त 14 तारीख़ ते आउं 3:30 पौणी 4 बजे जी पंहिंजी उस्तादनि जो कमु खणी ट्रेज़री ऑफिस पहुतुसि त इन जो डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर मिरपुर खास जो पियोन जेके आहे मूंखे चवे थो त साईं नईम लियाकत दीदर साहब तव्हांखे सॾनि था, तव्हां को कमु आहे। मूं उन्हनि खे चयो त आउं अचां थो त मूंखे इहा जेके डॉक्यूमेंट्स आहिनि पेपर आहिनि सर्विस बुकूं आहिनि इहा जेके आहिनि आउं जमा कराए अचां ऐं उन खां पोइ आउं साईं सां मिलां थो। अञा आउं हुते पहुतो कोन आहियां, वरी साईं जो पटियारो मूं ॾे वरी आयो, मूंखे चयईं त तव्हां साईं तकिड़ो आहे, वञणु चाहे थो, चवे थो त मूंसां अची मिले। सर आउं उहा कमु हुते विच मां छॾे नई लियाकत दीदर जी ऑफिस मां वियो आहियां। दोस्तनि जो इसरार आहे त उर्दू मां ॻाल्हाए, तो मैं जब वहां पर नईम लियाकत दीदर साहब की ऑफिस में गया तो नईम साहब अपने कमरे में बैठे हुए थे और उनके साथ उनके ऑफिस के लोग जो है वो भी जो ऑडिटर्स वगैरह वो सब के सब जो है वो ऑफिस में बैठे हुए थे। लगभग 10-12 उनके ऑफिस में उनके जो डिपार्टमेंट के लोग थे वो भी बैठे हुए थे। तो मुझसे कहने लगे कि ये दरखास्त जो है आपने की है। मैंने जब वो पन्ना लिया, मैंने उसको देखा पढ़ा तो बिल्कुल मैंने कहा ये दरखास्त बिल्कुल हम लोगों ने की है। क्यों की है? मैंने कहा इसके अंदर लिखा हुआ है वाज़ेह तौर पर कि आपने हमारे 2 सीनियर रहनुमा साहब जो इस टाइम रिटायर हो चुके हैं, सैयद रज़ाउल हसन शाह साहब, शाहीन अहमद संगेड़ा साहब, इन दोनों पर आपने जो है ट्रेज़री ऑफिस में पाबंदी लगाई है, इनके आने पर पाबंदी लगाई है। आपने एक लेटर डीसी मिरपुर खास को भी लिखा है, तो आपने उनसे भी रिक्वेस्ट की है कि इनके आने पर पाबंदी लगाई जाए और इनको यहाँ पर ना आने दिया जाए। इनकी वजह से ट्रेज़री ऑफिस का माहौल खराब होता है। तो दोस्तों बताते चले कि जब ये इन्होंने लेटर निकाला, हमने उस पर जो है जिला मिरपुर खास का इजलास बुलाया और उस इजलास में मुत्तफिका तौर पर जिले मिरपुर खास की तमाम तालकों ने मुत्तफिका तौर पर एक रेजोल्यूशन पास की, जिसमें हम लोगों ने बाला इख्तियार को लिखा कि मिरपुर खास ट्रेज़री जो है वो फोकल पर्सन मांगती है, फोकल पर्सन के बगैर काम नहीं करते। हालांकि असूलन ये चीज गलत है। एक एम्प्लाई अपना केस खुद लेकर नहीं आ सकता, अपना मुद्दा खुद बयान नहीं कर सकता, उसके बदले में उसको फोकल पर्सन की तरफ भेजा जाता है। फोकल पर्सन माना जस्ट ब्रोकर, 2 नंबरी पैसा लेना, तंग करना। तो हम लोगों ने इन्होंने जब लेटर निकाला, नोटिफिकेशन निकाला, तो हम लोगों ने मुत्तफिका तौर पर जिला मिरपुर खास के अंदर जो है 2 लोगों को फोकल पर्सन जो है पेटेल मिरपुर खास ने उनको जो है मुंतखब किया। उनमें शाहीन अहमद संगेड़ा साहब, सैयद रज़ाउल हसन शाह साहब, ये दोनों जो हमारे साबका ओहदेदार हैं, ये लॉ और कानून को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। हमारे असातिज़ा किराम बाहर जो भी टीचर जो है रिटायरमेंट के स्टेज पर आता है, वो अपने रिटायरमेंट के कागज लेकर जाता है, तो बाहर रेट 1.5 से 2 लाख रुपए जो है वो रखे हुए हैं। जो ब्रोकर जो लोग ये काम करते हैं, तो उस्ताद जो है वो गरीब जब रिटायरमेंट के नजदीक आए तो वो 2 लाख रुपए इन जो ब्रोकर जो हैं इनको दे। इसलिए हमने अपने दोनों सीनियर से रिक्वेस्ट की कि आप लोग जो है हमारे जितने भी तंजीम की तरफ से जो लोग भी रिटायरमेंट लें या जो लोग हमारे पास केस लेकर आए, तो आपने उनको फॉलो करना है। हम लोगों ने इनको तंजीम की तरफ से फोकल पर्सन मुंतखब किया ताकि जो है हमारे असातिज़ा किराम वो भारी रकम देने से बच सके। मैंने कहा सर आपने हमारे सीनियर रहनुमाओं पर
और फोकल पर्सन पर आपने पाबंदी लगाई है, इसकी इतला हमने आपके बाला अफसरान को बाला अफसरान को ना आपके ऑफिस के जो आपके ऑडिटर्स हैं वहां जो काम करते हैं, मैंने पर्सनली तौर पर, मेरे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने पर्सनली तौर पर उनसे बैठकर ये बात की, उनको बताया कि सर ने ये लेटर निकाला है, ये चीज सही नहीं है, आप खुद फोकल पर्सन मांगते हो, जब तंजीम ने एक फोकल पर्सन दिया है तो आपने इन पर पाबंदी क्यों लगाई। अब हम लोग जो है जिला या डिवीजन उस्तादों के कागज लेके या उनके डॉक्यूमेंट्स लेके कंप्लीट तो नहीं करेंगे। एक उस्ताद को रिटायरमेंट कराने के लिए बाकायदा पूरा एक प्रोसेस होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद वो जाके टीओज डीओज डायरेक्टर्स सबके साइन होकर जो है फिर वो ट्रेजरी में जमा होते हैं, उसके लिए टाइम बरकरार होता है। तो ये हमारे सीनियर रिटायर्ड दोस्त जो हैं ये ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। तो इसलिए आपने जब इन पर पाबंदी लगा दी है तो बकाया जो बाहर जो ब्लैकमेलर जो है टोला है वो उस्तादों से पैसे ज्यादा ले रहा है, उसकी वजह से उस्ताद डिस्टर्ब है। मेहरबानी करके आप अपने इस अमल पर गौर करें, नजरसानी करें, ताकि जो है ये स्मूथली जो है जितना भी सिस्टम है असातिज़ा किराम का ये चलता है। इंतहाई अफसोस के साथ कि उन्होंने हमें इसका कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने हमें दोनों को मुसलसल जो है वो आसरे में रखा, आज करते हैं कल करते हैं। हो सकता है उन्होंने इनसे बात की हो, ये ना माने हो, ये अपनी जगह बाजिद थे। अब वो बाजिद होने की वजह आप बेहतर समझते हैं कि मीरपुर खास ट्रेजरी जो है वो करप्शन का गढ़ बनी हुई है। इससे पहले भी हमारा एक इनसे बहुत बड़ा झगड़ा चला जिसकी तमाम लोगों को, मीडिया को बिलखसूस इल्म है, और वो बहुत हाईलाइट हुआ। पर इंतहाई अफसोस के साथ कि उस पर जो है अमल दरामद नहीं हुआ। फिर इन्होंने हमारे मरकजी सदर से रिक्वेस्ट की और रिक्वेस्ट कर आके इन्होंने हमारे जिले की ऑफिस में एक्सक्यूज करके कि हम लोग आइंदा जो है इस किस्म की कोई हिकमत अमली या कोई कार्रवाई या कोई उस्ताद दुश्मनी नहीं करेंगे। मेहरबानी करके आप लोग जो है हमारा साथ दें और हमारे खिलाफ जो भी आप एजुकेशन चलाना चाहते हैं इसको खत्म करें, मुअख्खर करें। बहरहाल हमारा मरकजी सदर आया, ये लोग भी आए हमारे स्कूल में, हमारी ऑफिस में बैठकर इन्होंने एक्सक्यूज की। हमने उस चीज को खत्म करके वापिस हमें, क्योंकि ये ट्रेजरी का और असातिज़ा किराम का दामन चोली का साथ है, हमारा नहीं तमाम डिपार्टमेंट का, क्योंकि खजाना खाता है ये, इसके अंदर तमाम जितने भी गवर्नमेंट मुलाजिम है उनको कोई ना कोई मसाइल दरपेश होते हैं। किसी का इंक्रीमेंट होता है, किसी के टीचिंग अलाउंस होता है, कोई रिटायरमेंट ले रहा होता है, किसी की पे स्लिप खराब होती है, किसी को अपने नाम की करेक्शन करानी होती है। वो जब यहाँ पर आते हैं तो ये मुख्तलिफ हवालों से, मुख्तलिफ तरीकों से ये असातिज़ा किराम को ब्लैकमेल करते हैं, उनसे पैसे मांगते हैं। ये बिल्कुल किसी इंसान को खातिर में नहीं लाते, इतनी बदतमीजी से पेश आते हैं जिसकी इंतहा है। दोस्तों, इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जब ये बातें मैंने उनसे कही तो मुझसे कहने लगे कि आप इस जो है दरखास्त से विड्रॉ हो, ये मेरे खिलाफ इंक्वायरी आई है, आप इससे विड्रॉ हो। तो मैंने कहा सर हम लोग इससे विड्रॉ नहीं होंगे, क्योंकि आप लोग जो है अपने जो भी आपके अज़ाइम है उनसे पीछे नहीं हट रहे हो। आपके ऑफिस के अंदर जो है वो अभी तक वही सिलसिला जारी है। हम लोग जो भी डॉक्यूमेंट देकर जाते हैं, जो भी सर्विस बुक देके जाते हैं, जो भी पेपर देकर जाते हैं, दूसरे दिन वो हमें नहीं मिलता। आपके ऑडिटर जो हैं वो हमें मुसलसल रुलाते हैं। खास तौर पर इनका ऑडिटर जो डेवन है, जो एजुकेशन को डील करता है, वो असातिज़ा किराम से डॉक्यूमेंट्स लेकर उसको गुम कर देता है। गुम करने का मकसद यही होता है कि हमें पैसे दिए जाएं। जब गरीब उस्ताद नहीं दे सकता फिर वो मजबूर होता है और इनको पैसे देने पर। प्यारे दोस्तों, बताता चलूं कि यहाँ पर मीरपुर खास के अंदर जो फौत हो जाते हैं, फौती खोता होता है, उनकी बेवाएं 3-3 दिन आती हैं और वो उनकी अपीयरेंस नहीं होती, वो इद्दत में होती हैं, उनको बुलाकर बेइज्जत किया जाता है, उनको 2-2 घंटे खड़ा किया जाता है। उसके बाद उनको हमारे इंतहाई इसरार पर कि आपके पास एक ईमेल है उसको भेज के उनकी अपीयरेंस कराया करे, पर उस पर भी अमल दरामद नहीं होता। इनकी मर्जी होती है तो उस बच्ची को भेजते हैं, नहीं होती है तो नहीं भेजते हैं, उनको वापस कर देते हैं, उनको डिस्टर्ब करते हैं ताकि आखिर में तंग आके हमें पैसे दें। मैंने कहा सर आप लोग ये अपना रवैया चेंज नहीं करेंगे, हम आपके खिलाफ लिखेंगे, लिखने से हम वापस नहीं हटेंगे। तो इस पर वो जो है डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर नईम लियाकत दीदर साहब जो है वो रेश हो गए और उन्होंने गालम गलोच शुरू कर दिया। मैंने उनको बारहा दफा कहा सर प्लीज आप अपनी लैंग्वेज पर गौर करें, आपके जो एटीट्यूड है ये खराब है, मैं डिविजनल सदर हूं, आपने मुझे बुलाया है और बुलाकर आपका ये रवैया नामुनासिब है, ये अच्छा रवैया नहीं है, आप हमारे साथ बैठें। अगर हमारे फोकल पर्सन के ऊपर कोई इल्जाम है
कोई आपके पास उसके शवाहिद हैं, कुछ सबूत हैं तो वो पेश किए जाएं। इंतहाई माजरत के साथ उनके पास कोई सबूत नहीं थे, क्योंकि सबूत उनके पास है ही नहीं। उनको चाहिए होते हैं पैसे, यहाँ काम होता है फ्री में। तो उन्होंने ये चीज तो ध्यान में रखनी है कि ये दो हजरात जो है ये सारा काम फ्री में करा के लेके जाते हैं, तो हमें पैसे कौन देगा। उन्होंने इन पर पाबंदी भी इसीलिए लगाई कि ये लोग ना आए, ये लोग डिस्टर्ब हो, हम इन्हें डराएंगे धमकाएंगे। मैंने तुम पर पहले भी पाबंदी लगाई थी, मैं तुम्हारे पर अभी भी पाबंदी लगाऊंगा, मैं तुम्हें नहीं आने दूंगा, मैं एसपी साहब को कहकर तुम्हें उठवा दूंगा। मकसद है कि उन्होंने इतनी बदतमीजी कि जो कोई भी एक शरीफ इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। पर इंतहाई मजबूरी के साथ मैं या मेरी तंजीम, हमें इस चीज का दर्स नहीं दिया जाता कि हम किसी के साथ उसकी ऑफिस में बैठ के बदकलामी करें। पर गिव एंड टेक, अगर इज्जत दोगे इज्जत लोगे, इज्जत नहीं दोगे तो डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर साहब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमें तालीम दर्स दी जाती है। हम खुद एक उस्ताद हैं, हम उस बच्चों को आप दर्स दे रहे होते हैं, तालीम दे रहे होते हैं। ये हमारी प्रैक्टिस नहीं है कहीं बैठकर किसी सीट पर और किसी ऑफिस में बैठ के उनके अफसरान के साथ बदकलामी या बदतमीजी की जाए। पर इंतहाई अफसोस के साथ बदकलाम, बदइखलाक, रिश्वतखोर डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर नईम लियाकत दीदर जो है वो इतना मुंह जोर हो चुका है कि वो इन चीजों से बाज नहीं आता। मुझसे कहने लगा कि ये दोनों जो है अननोन आदमी है, इनका एजुकेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। इंतहाई माजरत के साथ मैं पूछना चाहता हूं कि ये हमारे साहबका अहदेदार भी हैं, मिरपुर की मोअज़्ज़िज़ शख्सियात भी हैं, इन्होंने एक टाइम दिया है तंजीम को भी, मरकजी लेवल के अहदेदार हैं। मैं इंतहाई माजरत के साथ डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर साहब से पूछना चाहता हूं, शाकिर सुमरो कौन है? शाकिर सुमरो जो डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस पूरी को चला रहा है और उस शख्स ने यहां पर इसका राइट हैंड बना हुआ है और वो नईम लियाकत दीदर को उसकी मुकम्मल जितनी भी सेटिंग है वो शाकिर सुमरो के थ्रू है। शाकिर सुमरो जो है वो एजुकेशन का वर्क्स डिपार्टमेंट का एक एम्प्लॉय है जो जाली अपॉइंटमेंट है। जाली अपॉइंटमेंट एजुकेशन वर्क्स डिपार्टमेंट का वो इसके सेफ सिस्टम पे बैठा हुआ है और उसके लिए बाकायदा एक ऑफिस बनाई गई है, उसमें एसी लगा कर दिए गए, उस ऑफिस को मुकम्मल डेकोरेट करके उसको प्रोवाइड की गई है जैसे वो इस ऑफिस का ऑडिटर होता है। और उसको जो इतना प्रोटोकॉल है, मैं नहीं समझता उस ऑफिस में किसी आदमी को इतना प्रोटोकॉल हो जितना जो है शाकिर सुमरे को प्रोटोकॉल है। वाई क्यों? इस आदमी को अननोन आदमी है, ये इस डिपार्टमेंट का नहीं है, इसने आपने इसको सेफ सिस्टम पे कैसे बिठा रखा है? आप अपनी सीक्रेसी इसको कैसे देते हैं? आपको पूछने वाला कोई नहीं है। एजुकेशन ट्रेजरी ऑफिस के लिए करोड़ों रुपए की बजट आई, इसकी रिपेयरमेंट काम जो इन्होंने करवाया अभी इस ऑफिस के अंदर बगैर किसी टेंडर के, इनके साथ मिलके नईम लियाकत दीदर ने और शाकिर दोनों ने मिलकर जो है ये करोड़ों रुपए खाए। इनके ऊपर किसी आदमी का जो है चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई इनको नहीं पूछने वाला कि आया ये अननोन शख्स जो है एक आपके सेफ सिस्टम पे कैसे बैठा हुआ है। और उसके बावजूद वो लोगों को तड़ियां लगाता है, लोगों को कहता है कि फला नहीं आएगा, फला इसको पूरी को उसने ब्लॉक किया हुआ है, ग्रिल लगा के बंद किए हुए। 1 बजे से पहले इनका कोई एम्प्लॉय भी जो है वो ट्रेजरी ऑफिस में नहीं आता। 3 बजे ये अपना काम बंद कर देते। उसके बीच में इनको नमाज भी पढ़नी होती है, खाना भी खाना होता है। मुझे ये बताएं कि ये मिरपुर खास इससे पहले भी ट्रेजरी ऑफिस चलती रही है, इससे पहले भी ये सारे के सारे नुमाइंदे जितने भी यहाँ पर काम कराते रहे, पर ऐसी हालत कभी नहीं थी जैसी हालत जो है नईम लियाकत दीदर के आने के बाद हुई। ये लाड़काना के अंदर रहा, वहां भी इसकी कोई अच्छी रिपोर्टेशन नहीं थी, इसकी अच्छी शोहरत नहीं थी और वहां पर भी इसने यही काम किए। हमारे पास इस टाइम एक बेवा का बेटा मौजूद है, वो अपनी वालदा का केस लेकर खुद गया तो उसको कहते हैं कि आप फोकल पर्सन लेकर आओ। एक बेवा औरत फोकल पर्सन कहां से लेकर आए? वो खुद आ रही है, उसको रुलाया जा रहा है, उससे पैसों का तकाजा किया जा रहा है। ये उनके फर्जंद हमारे पास मौजूद है, यहाँ पर ये बैठे हुए। ये एक जुल्म की इंतहा है। एक उस्ताद अब तकरीबन 700 के लगभग जो रिटायरमेंट ली उस्ताद हैं उनको अभी तक पेमेंट अदा नहीं हुई है। उसके बाद के लोगों को पेमेंट अदा हो गई है, पर उन लोगों को जो है रोका जाता है सिर्फ इसलिए कि हमें कुछ दिया जाए, हमें यहाँ से कुछ मिला जाए। जब कोई नहीं देता तो 1-1 साल 1.5 साल उनको हो गया है, वो लोग जो है बगैर पैसों के 4-4 माह गुजर जाते हैं, उनको मंथली पेंशन भी नहीं मिलती है। वो जाएं किसके पास, वो बात किसके पास करें? जब इसके कमरे में जाते हैं तो ये कहता है कि एजुकेशन मैं डील ही नहीं करता हूँ, मेरा एजुकेशन से ताल्लुक ही नहीं है। आप जाएं उनके पास,
उनके पास जाते हैं तो वो बेचारे उन बेचारों को वो लोग आगे से घास ही नहीं डालते। मुझे बताएं मीरपुर खास में कोई आदमी है सुनने वाला, बाला अख्तियार, बाला इंतजामिया कोई है इस चीज पर नोट करने वाली कि ये इतना बड़ा चोर बाजारी लगी हुई है, यहाँ पर ये कोई आदमी देखने वाला नहीं है। इंतहाई माजरत के साथ मीरपुर खास पेटीएल जो है बिल्कुल भरपूर कंडेम करेगी और इसको बिल्कुल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसे राशि अफसर को वो यहाँ पर बैठ के और अपनी मनमानियां करे, नो गो एरिया बनाए और लोगों के साथ बदतमीजियां करे, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम लोग इसकी भरपूर मजामत करेंगे। और दोस्तों मैं बताता चलूं, वहां बैठे हुए मुझसे कह रहा है कि मेरी ऑफिस के बाकी लोग रिश्वत लेते हैं, आपने उनका नाम क्यों नहीं दिया। ये एडमिट कर रहा है कि मेरी ऑफिस में रिश्वत ली जाती है, जब नाक के नीचे बैठे हुए लोग रिश्वत ले रहे हैं और तुम उनमें मुलविस ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। शाकिर सुमरो कौन है, ये क्या करता है, ये किसके लिए काम करता है, इसको जवाब देना चाहिए। ये किस पौधे पर फाइल है, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या है, ये बताया जाए कि ये करोड़ों रुपए का फंड इसने कैसे यूटिलाइज किया आपके साथ मिलकर, उस चीज का जवाब दिया जाए। इनकी असासों को भी चेक किया जाए। इंतहाई अफसोस के साथ हमारे ग्रेड के लोग हैं, हमसे भी कम तनख्वाहें, इनकी आप रहन सहन देखो, इनके ठाट बाट देखो, इनके बैंक बैलेंस देखो, इनके घर देखो, ये सब चीजें कहां से आ गई, ये कहां से लेकर आए, इनसे पूछा जाए। सारा दिन असातिज़ा किराम को तंग करते हैं। हमारा पहले भी झगड़ा इसी चीज पर हुआ, आईडी स्कूल में पढ़ूंगा, उसके बाद जब हमारे दोस्तों के डिफरेंस बिल थे, अभी भी थर्ड फेज वालों के जिस डिफरेंस बिल हम लेकर गए तो इनका वो ऑडिटर डेमन जो है वो कहता है कि सारे बिल तो आप लोग ले आए हो, हम लोग कहां से खाएंगे, हम लोग जो है ये काम नहीं करेंगे। वो कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लगाकर उन्हें रोक देता है। मीरपुर खास एक यतीमों वाली हालत में इस टाइम जो है वो सफर कर रहा है। इंतहाई अफसोस के साथ हमारे असातिज़ा किराम बहुत डिप्रेशन का शिकार है, इंतहाई डिप्रेशन का शिकार है, बिलखसूस वो ट्रेजरी ऑफिस मीरपुर खास की तरफ से। जब तक इस नईम लियाकत दीगर को इस ऑफिस से नहीं निकाला जाता, खाली निकाला ना जाए, इसकी मुकम्मल इंक्वायरी होनी चाहिए कि जो इसने शाकिर सुमेरे के साथ मिलकर ये जो पैसे 2 करोड़ से अबाव की रकम जो है यूटिलाइज की है, ये किस टेंडर के तहत की है, किस मद में की है, कहां की है, बताया जाए। और उसके बाद इसके तमाम असासों की छानबीन की जाए कि ये कल क्या था और आज क्या है और इस मकाम पर पहुंचा हुआ है। और इसको बिलखसूस नईम लियाकत दीदर के खिलाफ हाई पैमाने की इंक्वायरी जो है वो बनाई जाए। मैं वजीर आला सिंध से गुजारिश करता हूं, सेक्रेटरी फाइनेंस से गुजारिश करता हूं, एजी सिंध से गुजारिश करता हूं, कमिश्नर मीरपुर खास से गुजारिश करता हूं, डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास से गुजारिश करता हूं कि फिल फोर्स इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बाकी सूरत दीगर मीरपुर खास में वजीर आला सिंध तशरीफ ला रहे हैं, पेटीएलएफ मीरपुर खास भरपूर मुजाहरा करेगी, हर उस जगह पर मुजाहरा करेगी जहां वजीर आला की आमद होगी। हम रास्ते रोकेंगे, हम टोलियों की सूरत में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है इनके खिलाफ ट्रेजरी मीरपुर खास के खिलाफ भरपूर एहतजाज करेंगे। और जब तक इस शख्स को यहां से हटाया नहीं जाता, और उसके साथ साथ इलेक्शन बिल्कुल नजदीक है, मैं बिल्कुल ऐलान करता हूं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हमारे असातिज़ा किराम बिल्कुल ड्यूटियां नहीं देंगे जब तक हमारे साथ इंसाफ नहीं होता। इस राशि बदकलाम अफसर को मीरपुर खास से निकाला नहीं जाता, जो बदमस्त है उसको कोई परवाह नहीं है, ना वो किसी इससे पहले जो साबका डीसी साहब थे उनके साथ बदतमीजी, कोई जो ओहदेदार रहता उसके साथ बदतमीजी, कोई फीमेल जाती है उसके साथ बदतमीजी इस ऑफिस का जो है वो एक मैन किरदार अदा करने वाला काम हो गया है। वो किसी इंसान की कोई इज्जत नहीं करते, इनके वतीर में शामिल है कि हमने इन लोगों के साथ बदतमीजी करके इस तरह पैसे कमाने। प्यारे दोस्तों, मैं आप तमाम दोस्तों का इंतहाई शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने अपने टाइम में से जो है हमारे साथ ये वक्त और प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी जो है ये अटेंड की। मैं अपने जिले मीरपुर खास के सदर पीरानो मंगरियो साहब से गुजारिश करता हूं कि वो जो है आइंदा का जो हमारा लाएअमल है, हम जो एजिटेशन शुरू कर रहे हैं इसके खिलाफ, उसके लिए जो है वो आपको शेड्यूल दें ताकि जो है हमारा जो भी बाकी जो भी हमारे प्रोग्राम्स हैं वो जो है ऐसे नमूने से अदा हो सके।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभिनी जी महिरबानी। अॼोकी जेका ही प्रेस कॉन्फ्रेंस असांजे डिवीजनल सदर साईं आज़म खान हज़ारी करे रहियो आहे, असांजे डिवीज़न जे कल्ह की जेका मीटिंग हुई 18 तारीख़ ते, उन में इहो फ़ैसिलो कयो वियो आहे जेकॾहिं हिन राशि ऑफिसर खे जेकॾहिं नथो हटायो वञे त असांजो हिन तरह सां इहो लाइअमल सां जोड़ियो आहे। अॼु असांजी इहा प्रेस कॉन्फ्रेंस आहे जेका असांजे बाला ऑफिसरान ऐं हिते जे जेके नुमाइंदा आहिनि, जेके तंज़ीमूं आहिनि, सभिनी खे ॿुधाइण जे लाइ त हिन राशि ऑफिसर खे हटायो वञे। ॿी सूरत में सुभाणे खां असांजो इहो शेड्यूल आहे त सभिनी स्कूलनि ते कारा झंडा ॾाढ़िया वेंदा ऐं उस्ताद कारियूं पटियूं ॿधे एहतजाज तौरु पंहिंजो तदरीसी अमल जारी रखंदा। तालीम में कंहिं बि क़िस्म जी असीं कोताही कोन था चाहियूं ऐं असांजो इहो ई मक़सदु आहे त तालीम पंहिंजी जारी रहे। जेकॾहिं अञा बि जेकॾहिं इन में सुस्ती कई वई, अहिड़े राशि ऑफिसरनि खे न हटायो वियो त मजबूर थी सघे असां हुन तालीमी बाइकाट कयूं। उनखां पोइ 21 तारीख़ ते प्रेस क्लब ते असां हिकिड़ो मुज़ाहिरो, भरपूर मुज़ाहिरो कंदासूं ऐं ॿुधण में इहो बि आयो वज़ीर आला सिंध बि मिरपुखास में पहुचे पियो त साईं इहो ऐलान अॻु में बि करे चुको आहे त असां जेको ज़िले मिरपुखास जा उस्ताद सभई एहतजाज पंहिंजो कंदासूं त हिन राशि ऑफिसर खे हटायो वञे ऐं जेके बि उस्तादनि जा जाइज़ मसाइला आहिनि उहे हल कया वञनि। ऐं 22 तारीख़ खां 31 तारीख़ ताईं असांजो इहो शेड्यूल आहे त हर प्रेस क्लब ते डेली अलामती बुख हड़ताल कई वेंदी सुबुह जो 10 वॻे खां 3 वॻे ताईं। उन में सभई उस्ताद शरीक थींदा। उहो अमल 31 तारीख़ ताईं जारी रहंदो। उनखां पोइ असांजो इहो शेड्यूल आहे 1 तारीख़ ते असांखे डिवीज़न जी वरी बि जनरल मीटिंग कोठाई आहे। उन में जेको बि दोस्तनि जो को फ़ैसिलो थींदो अॻिते जे लाइ छा करणु खपे। जेकॾहिं असांजो इहो मेन मसइलो इहो आहे त हिन राशि ऑफिसर खे हटायो वञे। ॿिया मसइला असांजा लोकल सतह जा आहिनि, उन असांजा ऑफिसर मेन मसइलो आहे हिन राशि ऑफिसर खे हटायो वञे त पोइ असां पंहिंजो इहो एहतजाज जो सिलसिलो ख़तमु करे छॾींदासूं। जेकॾहिं न त उनखां अॻिते जे लाइ इलेक्शन बि आहे, या जेके बि मरहला आहिनि उन्हनि सभिनी जो असांजो बाइकाट हूंदो जेसि ताईं राशि ऑफिसर खे नथो हटायो। महिरबानी। ऐं ही हिकिड़ो मुतासिर आहे जंहिंजी वालदा के माना ट्रेज़री वारा रुलाइनि पिया, जेको साईं करे चुको आहे प्रेस कॉन्फ्रेंस, ही पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार कनि। मैं आज ये कहना चाह रहा था कि मेरी तो इकबाल साहब का इंतकाल तकरीबन 2 फरवरी को हुआ है और तकरीबन 10 महीने हो चुके हैं। मैं पेंशन के हवाले से अपनी वालदा को लेके घूम रहा हूँ। आज भी मैं गया था तो उसमें कोई जो है ना मैडम जा रही थी, उन्होंने कहा था कि जो है टाइम खत्म हो गया और बार बार मुझसे मुताबिक किया जा रहा है कि फोकल पर्सन को आप लेके आए, फोकल पर्सन को लेके आए। जबकि केस मैंने खुद ने दिया है तो मैं फोकल पर्सन को कहाँ से लेके आऊंगा। अगर फोकल पर्सन नहीं आना तो फिर केस भी कुछ जमा कराता, फोकल पर्सन से करवाता ना काम। तो लिहाजा गुजारिश यही की जाती है कि जो ना कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो ना मेरी जो ना अपील है कि मेरा काम करवाया जाए। जो मकसद यान तो पैसा दे फरवरी का महीना 10 महीना थी 10 महीने तक अञा दे। आप नायब का मैं वाइस सब नायब का क्या था बना ले यो सब चलो ठीक है।